राधे राधे गुरुजी। जी जी मैं दिल्ली से आई हूँ आओ और आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। बताओ। तो हमारा पापा दूसरी शादी कर रखा है और उसके बाद गुरुजी वो मेरे को मारती पीटती हमेशा कि तुम घर से चली जा, तू इतनी बड़ी हो गई है, तो हमारे बच्चे हैं तो हमारा ज़मीन लिया जाएगा कि घर बनवाया जाएगा कि तेरी शादी में सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। कौन आपकी माँ बोलती है? सौतेली माँ? सौतेली है। कब हुई शादी पिताजी की? पिताजी की 2017 में शायद हुई है। 17। और आपकी उम्र कितनी है अभी? 23 साल। 23 साल। हाँ। भाई आई हैं आपके? नहीं, कोई नहीं है। तो आपकी माँ कहाँ गई? मेरे माँ को छोड़ दिया उसने। पिता ने? हाँ। तो आपकी माँ है कहाँ? दूसरी शादी, हमारे मामा मामी दूसरी शादी कर दिए। और माँ की भी दूसरी शादी हो गई? हाँ पिता की भी दूसरी शादी हो गई? जी। अब आप पिता के साथ रहती हैं? नहीं, दूसरी माँ के साथ रहती थी तो वो सोचती थी इसी बहाने भाग जाए, हम इसीलिए मारती पीटती थी कि ये चली जाए, मेरे जीवन में फिर न आए। फिर आप कहाँ चली गई? तो मैं सीधे आपके पास आई कि बाबा गुरुजी मैं आपके चरण में रहना चाहती हूँ। तो आप भी विवाह कर लो ना जल्दी बेटा, 23 साल की हो गई हो आप। गुरुजी मैं अकेले कहाँ जाऊँगी विवाह? आपको कोई लड़का पसंद है? पसंद हो आप ढूंढ लेना, फिर आपका भाई बन के हम आपकी शादी अच्छे से करा देंगे यहाँ। ठीक है, आप अपने लिए कोई बढ़िया लड़का ढूंढ लो। गुरुजी मैं कहाँ ढूंढूंगी लड़का? अब फिर लड़का कहाँ से लाया जाए? चलो आप ढूंढ लेना, जब भी मिल जाए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगले साल 2 साल, जब भी मिल जाए। गुरुजी ये बस की बात तो नहीं है कि मैं लड़का ढूंढ को आपको बता दूं। तो आपकी नानी वानी नहीं है? नानी नाना? नहीं, कोई नहीं। मामा? उन लोगों से मतलब नहीं है किसी से। तो फिर आपके पिताजी आपके लिए करें ना सब लड़का वड़का ढूंढ के जल्दी वो ब्याह। बचपन से वो नहीं समझते मेरे को, वो कभी नहीं, कुछ नहीं, न कपड़ा न लत्ता न बगैर खाने पीने को कुछ नहीं दिए। तो फिर अभी तक आपकी परवरिश किसने की? मैं आपके वहाँ से दिल्ली से मैं सोचे के आई हूँ कि वो दिल्ली में रहती है। तो आप अच्छा आप माँ के साथ ही थी ना अभी तक? सौतेली? हाँ, उसी के साथ ही, सौतेली माई के साथ थी। तो पापा पिताजी से बोलो कि वो करें जिम्मेदारी पूरी, इतना निभाया है। नहीं, उसके सामने वो खुद जब मारती थी ना तो कुछ नहीं, वो खड़ा होकर चुपचाप देखते थे, कुछ नहीं बोलते थे। माँ मारती है आपको? सौतेली माँ? जी। तो पिताजी कुछ बोलते नहीं है? नहीं। तो आप पढ़ी लिखी हो? 8 तक बस पढ़ी हूँ। 8वीं तक पढ़ी हो? जी। फिर उसके बाद मैं आपके यहाँ चली आई, वहाँ से सोच के आई कि मैं गुरुजी के यहाँ जाऊँगी, उनसे कहूँगी। नहीं, हमसे आपने कहा, हमने सुना भी, हम तो करा देंगे आपका ब्याह, बस लड़का आप ले आओ ढूंढ ढांड के जहाँ मिल जाए। अच्छा, ये तो बड़ी की बात नहीं है। क्यों? आजकल लड़कियाँ तो खुद ढूंढ लेती हैं अपने लड़के। नहीं, मैं कहाँ से ढूंढूंगी? दिल्ली में लड़के नहीं मिलते? नहीं गुरुजी, मेरी बस की बात नहीं। चलो भगवान कृपा करेंगे, आपको अच्छा भी वर मिलेगा, अच्छा लड़का तो मिलेगा। आप क्या करना चाहते हैं गुरुजी? आप अपने शरण में लेना चाहते हैं? अभी आप अपनी माँ को मेरे पास लाओ, अपने पिताजी को बोलना मैंने बुलाया है, और उनको लाओ, मैं समझाऊंगा। पिता अपनी आखिरी जिम्मेदारी तो पूरी करे, ये पिता की जिम्मेदारी है कि वो कन्यादान करे। हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे। यदि उनके पास आर्थिक कमी होगी तो आर्थिक सपोर्ट हम सब लोग कर देंगे, हम तैयार हैं करने के लिए। लेकिन भाई ये कर्तव्य एक बाप का है, एक बाप ने आपके लिए क्या प्लान किया होगा, क्या सोचा होगा, वो जाने। ठीक है, मैं तो आज पहली बार आपसे मिला, पहली बार आपने मुझे देखा, मैंने पहली बार आपको देखा। अब पहली बार में मैं पता नहीं कैसा, मुझे क्या पता कि आपको कैसा लड़का चाहिए। मेरे को कोई इसका अनुभव नहीं है, शादी ब्याह कराने का, मतलब लड़का लड़की ढूंढने का अनुभव नहीं है। मैं भाई बन के सबका और ब्याह तो करा सकता हूँ, 10-20 ब्याह लड़कियों के, बहन बेटियों के, धन धान्य दे के विदा कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। पर मुझे ये अक्ल नहीं है कि आपको लड़का ये वाला चाहिए कि भाई मैं जो लड़का दूं पता नहीं वो कैसा रहे। शादी ब्याह कराना बहुत बड़ा पुण्य भी हो जाता है, कई बार बहुत बड़ा पाप भी हो जाता है। कल को आपको गलत लड़का मिल गया और मैंने यदि वो लड़का किसी तरह से बोल दिया किससे कर लो, और कल को वो मारा पीटी करने लगा, शराबी निकल गया, चरित्रहीन निकल गया, तो मेरे को रातों रात नींद ना आएगी कि मेरे द्वारा ये पाप हो गया। इसलिए शादी ब्याह के लफड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन आप ये जिम्मेदारी आपके पिता की है, और वो पिता, आप पिताजी को लेके आना, मैं समझाऊंगा और उनकी हम आर्थिक मदद पूरी करेंगे जो बन पड़ेगी। नहीं आएगा और खुद हमको मारने लग जाएगा। कौन? पिता। पिताजी से बोलना कि चलो महाराज जी आपको पैसे देंगे। क्या बोलोगी? क्या बोलोगी? जी क्या बोलोगी अपने पिता से? बोलना पिताजी यहाँ पे नहीं, वो बंगलौर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उनको बोलना चलो महाराज जी आपको पैसे देंगे, उनको यहाँ ले आना, फिर आपके विवाह का पैसा उनको देंगे और यहीं विवाह कराएंगे उनका। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। ठीक है, तो आपको बोलना है कि हमारा विवाह महाराज जी अपने खर्चे से कराएंगे, आप लड़का हमारे लिए ढूंढ दो। बोले आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, जितना भी खर्चा होगा आपके ब्याह में आपका ये भाई कराएगा। जी धन्यवाद। खुश रहिए।
एक महाराज जी, हमें ना एक महिला को जानते हैं जिनके जो पति है वो धंधा करते हैं। जब उनका धंधा ठीक चलता है तब तो वो ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन जब धंधा खराब होता है तो शराब पीकर लड़ाइयाँ करते हैं, और जैसे जो महिला है उन्हें ऐसे मारते हैं, डराते हैं, उनके बच्चों को मारते हैं जब धंधा ठीक नहीं चलता। तो वो धंधे वाले को ले आना, उसको ठीक करेंगे। नहीं, जैसे कोई उपाय भैया बताएंगे। जब व्यापार नहीं चलता तब वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। हाँ, तब मतलब ऐसे इनका दिमाग गर्म हो जाता है, गुस्सा करने लग जाते हैं तब। और व्यापार वैसे कैसा चलता है? वैसे मतलब ठीक है, ऐसे हंसते बोलते, शराब तो तब भी पीते हैं लेकिन तब ऐसे लिमिट का सब चीज़ करते हैं, लेकिन जब धंधा बिगड़ जाता है तो बिल्कुल ही बावले से हो जाते हैं वो। और ये धंधा कब बिगड़ता है, मतलब कितना इसका साल में 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने कैसा रहता है? ऐसे जैसे धंधा वैसे तो साल भर ऐसे, जैसे अभी तक तो ठीक चल रहा था, अब 1-1.5 महीने से धंधा थोड़ा बिगड़ गया। आपके घर में भी नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम में शौचालय होने के कारण ही दोष है। दक्षिण पश्चिम समझे? जहां से सूरज उगता है उसके अपोजिट सामने दक्षिण पश्चिम होगा, वहां पर शौचालय होने के कारण ऐसा। और गुस्सा भी आता है। हाँ, गुस्सा भी आता है, मारते हैं बच्चों और महिला को। तो वहीं कहीं आसपास रसोई भी है, उसी दिशा में। कहां पर है, आपको आइडिया है कोई अपने दिशाओं का? सूरज, हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। उनकी रसोई और टॉयलेट पास है बिल्कुल। यही मैंने कहा ना कि उसी दिशा में रसोई और उसी दिशा में शौचालय होगा। तो ये कौन सी दिशा में है, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? ये नहीं पता। नहीं। क्यों भैया आप लोग सूर्य भगवान को जलवन नहीं चढ़ाती हो? सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाती हो? करती है, बहुत पूजा पाठ करती है। सूर्य भगवान किस दिशा से निकलते हैं? सामने से। सामने कौन सी दिशा है? पूरब की। पूरब। तो आपकी पूरब की तरफ के पश्चिम की तरफ आपकी रसोई कहाँ है? आगे जगह पूरब के इस साइड है थोड़ा। पूरब के साइड गेट है उसका। हाँ। गेट के पास थोड़ी जगह छोड़ के फिर रसोई है। हाँ, जब आप अपने घर को देखोगे ना, तो जहां से सूरज उगता है उसके सामने वाली दिशा रसोई और शौचालय पास में होगा, और वहां पर नृत्य में रसोई होने से एक व्यक्ति झगड़ा भी करता है और गुस्सा ज्यादा होता है। और कब होता होगा? जब आपने कोई प्यार से बात कही तब ज्यादा गुस्सा आ गया, मतलब बैठ के बात में बात करने लगे तो जबरदस्ती का गुस्सा आ गया। इसका उपाय है, चूल्हा जो है उसके नीचे पीले रंग का लेप कर दो। पीले रंग का लेप कर दो। क्या लगाए उसके नीचे? पीला रंग कर दो चूल्हे के नीचे, और एक तस्वीर लगा दो अपने परिवार की, और सभी समस्त जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं सबकी, हो जाएगा। धन्यवाद। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, सेजिया दान का क्या नियम है? किसका? सेजिया दान, जैसे जो यमपुरी में जो यम नहाते हैं दीपावली के दिन, उसका क्या नियम है सेजिया दान का? यम द्वितीया जी। यम द्वितीया को भाई बहन दोनों यमुना जी में स्नान करते हैं, तो कहा जाता है कि वह लोग यमपुरी जाने से बच जाते हैं। तो जिसको भाई नहीं है वो कैसे नहाएगा? किसी को मान लीजिए ना भाई, मुंह बोला भाई मान लीजिए, धर्म का भाई मान लीजिए कि तुम हमारे भाई हो। अच्छा, भाई किसी ना किसी को तो आदमी अपना भाई अपनी बहन मान ही लेता है। किस दिन करना चाहिए स्नान? दीपावली के दूसरे दिन, यम द्वितीया। अच्छा, द्वितीया के दिन। अच्छा, ठीक। अच्छा, सेजिया दान किस दिन करें? अब सैयादान जी। सैयादान तो जब आपका मन हो करो, बाकी मरने पे ही अधिकांश लोग करते हैं। वहाँ ब्राह्मण आते हैं, महाब्राह्मण बोलते हैं, उनको करते हैं वो दान। तो वहाँ पे तो सारा कुछ रखे रहते हैं ब्राह्मण, और बोलते हैं कि इसी को आप कर दो, एक ही चीज से सबको दान करवा देते हैं। नहीं, वो पद्धति अब आज की है। पुरानी पद्धति ये है कि पीपल के नीचे, जो गांव में कोई मर जाता था तो फिर वहाँ ब्राह्मण पीपल के नीचे बैठकर वहीं भोजन बना के खाता था, वहाँ पे सब दान होता था, तो वो अलग विधि से होता था। वो आजकल अब विधि लुप्त हो गई हैं, न करने वाले रहे, अब लोग करते नहीं हैं। लोगों को ये लगता है खर्चा हो जाएगा, कौन करे, तो इसलिए अब वो सब धीरे धीरे लुप्त हो गई। तो अब इस प्रकार का मॉडल परंपराएं भी चालू हो गई। तो हम लोग अपने लिए करना चाहते हैं तो क्या करें कि नहीं? वो अभी नहीं, वो तो बाद में बच्चों, अभी आपने जीते जी जो आप अच्छे काम कर सको वो करो। अच्छा। ये सब मरने के बाद की चीजें हैं। और जो वहाँ पे पलंग उलंग लगाए होते हैं सारा सेट, उसका क्या? वो सब वही ले जाते हैं ना जिनको दान करते हैं आप। अच्छा अच्छा। और महाराज जी, एक सवाल और है, जो तुलसी की माला होती है, हम यहाँ से ले गए हैं और पहने हैं, तो किसी को दिखाए तो कोई ब्राह्मण जी बोले कि ये तुलसी की माला नहीं है, हम कैसे पहचाने कि वो असली तुलसी की माला है? तुलसी की माला सांवली सी होती है, फिनिशिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, और यहाँ मिल जाएगी तुलसी की माला ही मिलती है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में तुलसी की माला ही मिलती है। ठीक है, बहुत जगह मिल जाती है तुलसी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन महाराज। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, मुझे ना आपकी एक बात अच्छी लगी, जब भी आप बोलते हो ना मैया
मेरा बेटा भी यही बोलता है मैया। अच्छा, हाँ गुरुजी, एक सवाल और है। जब भी मैं आपकी इस कथा सुनती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप ना सपने में भी आते हैं मेरे। अच्छा, कथा सुनते रहिएगा, हाँ। भगवान का दर्शन भी होगा स्वप्न में आपको। खुश रहिए। राधे राधे। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मुझे प्रश्न तो कुछ नहीं है, जब आप मिल गए तो मेरा सभी प्रश्न का समाधान हो गया, क्योंकि गुरु जब मिल जाए तो हर प्रश्न का उत्तर स्वयं में ही मिल जाता है। यही मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि आपका हर समय मुझ पर कृपा रहे, बिल्कुल बिल्कुल, आपका याद बना रहे, और आप, हमको लगता है कि आप भगवान के अवतार हैं। हम भगवान के दास हैं, चरणों के। तो दास हैं तो बहुत दास प्रसन्न होते हैं, दास का भगवान। खुश रहिए। जरूर कोई अवतारी पुरुष है। आप अवतारी पुरुष हैं गुरुदेव जी। नहीं, हम दास हैं ठाकुर जी के, आप सभी के दास हैं। ठीक है, मेरे गुरु हैं। खुश रहिए। और सब कुछ मिल गया, आप मिल गए तो प्रसन्न रहिए। एक आपके पर एक गुरु वंदना सुनाता हूँ, थोड़ी कम शब्दों में। ठीक है। मैया कितना पंचायत कर रही हो आधे घंटे से। गुरु मेरी पूजा, गुरु होगी पंचायत, गोविंद, एक गुरु आधे घंटे मेरा से पंचायत चल रही है। ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। खुश रहिए। गुरु मेरा देव, सकल अभेद, सर्व पूज चरण गुरु सेवा। गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान, गुरु गोपाल पूरक भगवान। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी गोविंद, गुरु गोपाल पूरक भगवान। खुश रहिए। श्री गुरुदेव जी को प्रसन्न रहिए। गुरुजी राधे राधे, सपरिवार चरण स्पर्श। ये मेरा बेटा है, आपको राधे राधे बोलना चाह रहा था, और आज मेरी धर्मपत्नी का जन्मदिन है, तो हम जा रहे थे बांके बिहारी दर्शन करने, अचानक आपके दर्शन हुए, बड़ा मन सर्व प्रसन्नचित हो गया। बाबू जरा भजन सुनाओ जरा। जय जय राधा रमन जी बोल। जय जय राधा रमन, जोर से बोलो। जय जय राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। आज मेरा जन्मदिन है, हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। बधाई हो, भगवान आपको खूब सुखी रखें, लंबी आयु हो आपकी, और गौरी गोपाल भगवान की कृपा सदा पर बनी रहे। मंदिर वाले की जय। वाह, जय। राधा रानी की राधे राधे गुरुजी। जी, आपकी दासी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, आपकी कथा ने बहुत मुझे ज्ञान दिया गुरुजी। जब से कथा सुन रहे हैं तब से इतना ज्ञान मिल रहा है, बहुत ज्ञान मिल रहा है, उसको बताने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरुजी। और मेरे पति फौजी हैं, उनको आपकी कथा सुन करके उनको इतना सुनाए, जब भी फ़ोन करते थे गुरुजी आपकी कथा ही सुनाते थे, और उनके अंदर जितना भी बुराइयाँ थे सब पूरा खत्म हो गया। वाह। खाते थे पीते थे, जो भी मतलब बुराई था हर बुराई को एकदम खत्म हो गया, और इतना एकदम वैष्णव रूप में आपसे गुरु मंत्र भी ले लिए। देखिए कथा का कितना बढ़िया प्रभाव है। वैष्णव जीवन अब अति कर रहे हैं गुरुजी, और इतना मतलब गुस्सा भी बहुत करते थे, हर व्यक्ति से कोई बात करते थे तो एकदम कड़ा आवाज में करते थे, गुस्सा करते थे, हर चीज उनको खत्म हो गया कथा के माध्यम से। बहुत और सुंदर, हमने तालियां बजाइए कि देखिए कथा का कितना पॉजिटिव प्रभाव है। जब भी कथा सुनते हैं और उनको हर बात, जब भी बात करते हैं तो उनको कथा के बारे में ही बात करते हैं उनसे। गुरुजी, आपसे 2 प्रश्न है। जल्दी पूछिए। गुरुजी, मकान के बारे में आपसे बताए थे, तो मकान में कुछ दिक्कत था तो आप बोले थे कि हटा सकते हैं, तो हटा दिए गुरुजी, और मैं ज़मीन भी अति कर लिए। उस कॉलोनी का नाम साईं बाबा के नाम से है गुरुजी, तो आप कुछ सुनिए ना गुरुजी, कुछ आप अपने माध्यम से कुछ नाम रख दीजिए कि जा करके वहाँ हम नाम उसको बदल दें, चेंज कर दें। आप अपने घर का नाम रख लीजिए ना सुंदर सा। घर के नाम अभी वहाँ कोई रहता नहीं है, नया कॉलोनी बसने जा रहा है, तो वहाँ हम सोच रहे हैं कि हम चिंता ना करिए, बिहारी जी सब ठीक करेंगे, और आप अपने घर का नाम गुरुजी आप रख दीजिए, हम वहाँ जा करके आप के जो भी रखिएगा वहाँ हम रखेंगे कॉलोनी का नाम। तो वो कॉलोनी आप ही काट रहे हैं? नहीं गुरुजी, अभी नया मतलब अथी हो रहा है। अच्छा, तो साईं बाबा के नाम से सब बोल रहे हैं कि कॉलोनी का नाम रहेगा मतलब साईं बाबा के। तो सिंपल नाम रख लो ना, कॉलोनी का नाम ही वृंदावन धाम रख लो। जी गुरुजी, यही हम सुनना चाहते थे। इससे अच्छा क्या होगा गुरुजी? और मकान जो बनाएंगे वो गौरी गोपाल जी के भवन के नाम से जाना जाएगा गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। हम खुश और गुरुजी आप सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो। गुरुजी, एक बात और है,
मैं अपने पुत्र को गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, सब हो जाएगा, सबको थोड़ा थोड़ा मौका, ज़्यादा बातें नहीं क्योंकि समय कम है। राधे राधे गुरुजी। जी मैं अभी बैठ जाइए, अभी अब तो कर लिए गुरुजी। हाँ अभी अभी अंदर मिलेंगे आराम से, अभी आप बैठो। राधे राधे गुरुजी। मैं बॉम्बे से आई हूँ, तो आपका मैं बड़े सालों से आपको फॉलोअप कर रहे हैं, हम सुनते हैं। आज मैं स्पेशली आई थी क्योंकि मैं एक माँ को गोद लेना चाहती थी, तो उससे पहले मैं देखना चाहती थी तो बहुत हम लोग इमोशनल हो गए। मेरी नीस मेरे साथ आई है पीछे। मैं आपको बताऊं, हमारा यहाँ आके जो उस बच्चे के दिल में परिवर्तन आया है, जो आपका पर्पस है कि बच्चे आज के अपने माँ बाप को इज़्ज़त दें, उनका सम्मान करें, वो बच्ची इतना रोई है माँ बाप माँओं को देख के कि आई थिंक अगर हम बच्चों को दिखाएं तो वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तो आपने वृद्धाश्रम वृद्ध माओं का दर्शन अभी किया? हाँ, हमने वृद्ध माताओं से बात भी करा। मेरी जो भतीजी है, मतलब वो छोटी है, हार्डली 20 साल की है, वो देख के बर्दाश्त नहीं कर सकी कि माँ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने माँओं को ऐसे छोड़ सकते हैं। तो जो आपका जो पर्पस है बच्चों को शिक्षा देना, आप अपने माँ बाप के सम्मान के प्रति, वो मुझे लगता है बहुत हद तक मेरे ही घर में वो बच्चा तो खासकर कभी ज़िंदगी में गलती नहीं करेगा, ना किसी को करने देगा। सो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ा मैसेज है। और आपके जो एफर्ट्स है, जो आप कर रहे हैं, इतना लोगों को अवेयर कर रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद, थैंक यू जी। आप आइएगा। बच्चों को यहाँ, ये गौरी गोपाल आश्रम केवल वृद्धाश्रम नहीं है, आज के बच्चों के लिए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है और सीख सकते हैं। हाँ, और हम अभी जस्ट आए थे, मैं बॉम्बे से कल ही आई थी, मैं अपने भाई भाभी को लेकर आई। हम अभी होटल भी नहीं पहुँचे, हमें आपका समय पता चला तो हम बिना तैयार हुए हम जल्दी से आए। और क्योंकि मुझे था मैं आपको मिस ना करूं, मेरे को आपके दर्शन करने थे, तो अब कल सबको हम लेकर आएंगे। बिल्कुल, तो स्वागत। इतना ये एक सच में लर्निंग इंस्टीट्यूशन है, रियली सही है। गॉड, आपका बहुत बहुत आभार जो आप इतना समाज के लिए कर रहे हैं। थैंक यू जी। राधे राधे गुरुजी। जी हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं, पुणे शहर से, जी। खास आपके दर्शन करने के लिए आज वृंदावन पधारे हैं। तो पहली बात तो आपकी स्माइल बहुत क्यूट है। हमारे महाराष्ट्र में आपको प्यार से पूकी बोलते हैं, पूकी का मतलब है क्यूट। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपके क्यूटनेस का राज क्या है, ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये है, जैसे हम रहते हैं, आप फॉरेन कंट्रीज और आप इंडिया को बहुत कंपेयर करते हैं कि भारत में है तो ऐसा, भारत में है तो वैसा, और फॉरेन कंट्रीज का थोड़ा सा वो कहीं हद तक सही भी है। पर एक चीज है बॉडी पॉजिटिविटी, काफी बॉडी शेमिंग की जाती है भारत देश में। जैसे काला है तो आपने जस्ट उसे जस्ट कलुआ बोल दिया एक सेकंड में, वो तो प्यार से बोला। खैर, कोई मोटा है तो अभी जैसे मेरा शरीर ज्यादा तो बहुत लोग हंसते हैं, कोई दुबला है तो बोलेंगे चीटी जैसा है, कुछ खाता नहीं। तो बॉडी पॉजिटिविटी को आप किस तरीके से लोगों के दिमाग में डालना चाहेंगे ताकि लोग ये चीजें ना करें? ये चीजें फॉरेन में नहीं होती, क्योंकि फॉरेन में इसलिए तो डिप्रेशन है। फॉरेन में सबसे ज्यादा समस्या जानते हैं किस चीज की है? हर व्यक्ति डिप्रेस है, हर व्यक्ति। मैं लंदन गया, कोई किसी बात करने को तैयार नहीं, कोई किसी की तरफ देखने को तैयार नहीं। अरे हम लोग कम से कम एक दूसरे से बातें करके हंस तो लेते हैं, मुस्कुरा तो लेते हैं। और हम हंसते हैं, हम भारतीय मुस्कुराते हैं। हमारे भारत में जानते हो क्या है? हमारे भारत में आज भी मेरे गांव में किसी बच्चे को कांटा लग जाए ना तो 4 घर से लोग आएंगे पूछने, भैया कहाँ लगा, कैसा लगा, ज्यादा कष्ट है क्या? मतलब कांटा भी लगेगा तो 4 लोग आ जाएंगे आपके घर पूछने हाल चाल। और विदेशों में तो आदमी मर जाएगा, जब तक बॉडी की दुर्गंध नहीं आती तब तक कोई नहीं आता देखने। ये अंतर है। तो हम लोग थोड़ा हंस लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग किसी को ना, किसी को मोटा कहते हैं, किसी को पतला। वो मोटा कहने मतलब उसका मजाक नहीं उड़ाते, हम लोग हंसने का बहाना ढूंढते हैं। किसी को गोरा कह दिया, किसी को काला कह दिया, किसी को लंबा कह दिया, किसी को ठिकना। वो अपमान के लिए नहीं था, वो क्या होता है, हम लोग मजाकिया। भारत का व्यक्ति क्या है? मजाकिया है। वो अपने मूड में रहता है, मतलब वो आपको स्माइल देना चाहता है, हंसाना चाहता है। तो मैं भी क्या रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप बात करें ना, थोड़ा हंसते हंसते बात करें, इससे बात अच्छी समझ में आएगी। तो मेरा क्या है, हंसना अच्छा रहे। हमारे यहाँ बूढ़ी माताएं हैं ना, वो बेचारी रोती रोती आती हैं, घर से बेटा परेशान, बहू परेशान। तो मैं क्या उन माओं के साथ समय गुजारता हूँ, तो मैं हर तरीके से उन्हें हंसाता रहता हूँ। तो हंसाते हंसाते वो आदत हो गई सबको हंसाने की। ये तो बात सही है, बिकॉज जब आपका शो भी मैंने टीवी पे देखा था, तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अभी वृंदावन शायद सिर्फ 3 ही चीजों से चल रहा है, एंटरटेनमेंट और गुरुजी का एंटरटेनमेंट। अब बताओ क्या पूछना है? मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि आप इतने जो क्यूट है, पूकी बाबा बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में प्यार से आपको, पूकी बाबा। पूकी मतलब एक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्यूट। तो आप इतने क्यूट कैसे हो?
देखो हम तो आप सबकी सेवा करते हैं और माताओं की सेवा करते हैं, माताओं का आशीर्वाद है और हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। आपको हंसते हंसाते क्या होता है, बहुत सारी ज्ञान की बातें समझा देते हैं। तो यही है, कोई अब आप जानो क्या है, हम तो भगवान की शरण में हैं बस। जी गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए।